गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अर्थ एकेडमी में। आज से एक न्यू सेशन शुरू हो रहा है। क्लास नाइन्थ का मैथ एनसीईआरटी का मैथ शुरू करेंगे हम आज से। तो सबसे पहले चैप्टर 1 से शुरुआत होगी। चैप्टर 1 सबसे पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से शुरुआत करके एक एक चैप्टर पढ़ते हुए हम लास्ट तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक जो है हमारा वो है नंबर लाइन। क्या है? नंबर लाइन। नंबर लाइन या इसी को कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा नाम से ही पता चल रहा है, संख्या रेखा मतलब एक रेखा होगी, वो संख्याओं की रेखा होगी, उस पर संख्याएं लिखी होंगी। यहां भी नंबर होंगे। किसी एक लाइन पर ढेर सारे नंबर अगर लिख दिए जाएंगे तो उसको हम कहेंगे संख्या रेखा। तो हम एक सीधे सीधे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है नंबर लाइन को। तो एक लाइन ड्रॉ किया तो हमने एक जगह इसमें जीरो मान लिया, कहीं पे भी जीरो रख लिया हमने। जीरो से बड़े नंबर को हमने लिख लिया। जीरो यहाँ पे है तो इधर लिखेंगे जीरो से बड़े नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही चला जाएगा आगे तक। और इधर जीरो से छोटे नंबर कौन से होते हैं? -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ये भी आगे तक चला जाएगा। अगर हम 1 से 0 से 1 के बीच में बात करें तो 0 1 का आधा कितना होता है? 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ढेर सारे नंबर लाइन, नंबर ढेर सारे नंबर और एक लाइन पर ढेर सारे नंबर हो तो उनको कहते हैं नंबर लाइन या संख्या रेखा। ठीक है, अब मान लीजिए हम जीरो से स्टार्ट करें। अगर हम मान लीजिए एक कैरेक्टर है जिसका नाम है चिंटू। चिंटू क्या करता है? जीरो से चलना स्टार्ट करता है। जीरो के बाद ये पॉजिटिव डायरेक्शन यानी ये पॉजिटिव नंबर की तरफ जाता है, इधर जाता है। तो वो देखता है नंबर्स ढेर सारे नंबर उसको दिखते हैं। जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो उसको दिखते हैं कि बहुत ढेर सारे नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चिंटू एक बैग में नंबर्स को फिल करना स्टार्ट करता है। पहले तो इधर गया, उसने देखा ढेर सारे नंबर हैं। अब उसने जीरो के बाद से शुरू करके वो एक बैग लिया है, बैग में वो रखना नंबर्स को शुरू करता है। तो 1 फिल किया, 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे ढेर सारे नंबर वो फिल कर लेता है। तो उसका बैग पूरा फिल हो जाता है। तो देखता है कि पूरे नंबर हो गए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ढेर सारे नंबर फिल हो गए। तो इन्हीं नंबर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ये नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। उसके बैग में ढेर सारे नंबर हो जाते हैं, इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। यानी 1 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव में वो सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब क्या करता है चिंटू? फिर से वहां जाके फिर लास्ट तक फिर वापस आता है। फिर वो कहता है कि जीरो भी डाल लें इसमें, तो वो जीरो भी इसमें डाल लेता है। ठीक है, तो जब जीरो भी उसमें मिला लेता है अपने बैग में, उस बैग में,
तो जब अब 0 मिला देंगे तो वो हो जाता है होल नंबर, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यानी अगर होल नंबर है तो उसमें 0 1 2 0 और नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद जीरो और पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 4 इस झोले में, इस बैग में फिल करने के बाद वो देखता है कि अभी ऐसे ढेर सारे नंबर हैं जो छूट गए हैं, ऐसे ढेर सारे नंबर हैं जो छूट गए हैं। फिर क्या करता है वो इन सबको भी भरना स्टार्ट करता है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो अब जो उसका न्यू कलेक्शन होता है, अब इसका एक न्यू कलेक्शन जो बन गया उसको कहते हैं जेड। जेड को क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, यानी जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हो और नेगेटिव नंबर भी हो उसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर या इंटीजर, ठीक है। तो अब उसने माइनस वाले नंबर भी फिल कर लिए तो उसका एक सेट बना, या उसका जो बैग का पूरा ग्रुप बना वो क्या है? सेट ऑफ इंटीजर या इंटीजर नंबर है या पूर्णांक है। पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 फिल करने के बाद जो सेट बना था वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, यानी नेचुरल नंबर का सेट बना था। उसके बाद जब हमने 0 भी उसमें उस बैग में शामिल कर दिया, भर दिया उस बैग में, तो क्या बन गया? हमारा होल नंबर बन गया। उसके बाद होल नंबर के बाद हमने पॉजिटिव नंबर, अब उसने देखा, अब इस करेक्टर चिंटू ने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर हैं जो अभी बचे हुए हैं, जो माइनस के नंबर हैं वो बचे हुए हैं। तो उसने क्या किया? वो माइनस के नंबर भी उसमें फिल कर दिया। तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो फिल करने के बाद जो ग्रुप बना, जो कलेक्शन बना उसका, वो क्या है? वो बना हमारा सेट ऑफ इंटीजर का कलेक्शन बना। अब उसके बाद उसने अब भी देखा, फिर उसने देखा क्या कोई और नंबर है जो छूट रहा है। तो उसने देखा कि यस, अभी ऐसे कुछ नंबर हैं जैसे 1/2 है, 2/3 है, 1/4 है, ऐसे कुछ नंबर जो हैं जो अब भी छूट रहे हैं। तो वह उसको भी फिल कर दिया उस बैग में। तो ये 1/2 1/4 1/3/4 ऐसे नंबरों को फिल कर दिया। तो अब जो ग्रुप बना उनको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर या इसी को कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। यानी रेशनल नंबर क्या हुए? जब हमारा रेशियो वाले नंबर भी आ गए उसमें, अपान वाले नंबर भी आ गए उसमें, तब हम उसको कहने लगे कि ये रेशनल नंबर का ग्रुप हुआ। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जो है वो रेशियो से बना है। रेशियो जहां भी रेशियो होगा, अपान होगा, वहां पे आएगा रेशनल नंबर। तो अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द रेशनल नंबर। अब देखेंगे हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, या इसी को कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। अ नंबर आर, यानी कोई नंबर आर है उसको हम रेशनल कब कहेंगे? अ नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and q not equal to 0 and p and q common factor is 1।
इसका मतलब है कि किसी भी नंबर को हम रेशनल नंबर कब कहेंगे, जब उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो और p q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है 1/2। तो एक नंबर 1/2 को हम रेशनल कह सकते हैं क्योंकि इसको हम 1/2 के रूप में लिख लिए हैं। या कोई नंबर ऐसे लेते हैं जैसे 8 को हम 8 है, ये हमें बताना है ये रेशनल है कि नहीं है, तो 8 के अपान 1 लिख लेंगे हम, तो 8/1 हो गया। यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे p/q से, तो q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है, q की जगह पे 0 नहीं है, तो हमारी एक प्रॉपर्टीज फॉलो होती है। रेशनल नंबर होने के लिए पहली शर्त क्या है, p/q, तो जो कि p/q में है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, जो कि है। ठीक है, अब p और q को कॉमन फैक्टर करेंगे तो 8 इक्वल टू करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 और 1 इक्वल टू 1 इंटू 1, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो हमारी तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि 8 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है 1/3। तो कोई भी नंबर अगर रेशनल है तो इस बात की पुष्टि या इस बात को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो हम उसको, पहली कंडीशन है कि उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। दूसरी कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है p और q का कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, इन 3 कंडीशन की मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई नंबर रेशनल है या नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा q की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3, तो q नॉट इक्वल टू 0, यहां पे एक कंडीशन फॉलो हो गई हमारी, दूसरी वाली। उसके बाद उसके पहले देखा हमने कि 1/3 लिखा हुआ है, तो यानी इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन फॉलो कराने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका फैक्टर फाइंड करना होगा। तो 1 की जगह पे लिखेंगे 1 इंटू 1 और 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 1, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो जब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है तो हम कहेंगे कि ये नंबर रेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। पहली एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन लिखा है, इज 0 इज अ रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर होता है? तो 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 इज अ रेशनल नंबर, यस, तो 0 एक रेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन है पहला, तो आगे लिखा है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो हमने बताया कि हाँ 0 के अपान में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 के अपान में 2 लिख सकते हैं, 0 के अपान में 3 लिख सकते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो 0 इज अ, तो इसका आंसर होगा यस, 0 इज अ rational number. It can denote in the p by q form and the q not equal to 0. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था।
अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं? तो यस, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में ही इंटर होते हैं, होल नंबर के अंदर होते हैं। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर है एस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जो इंटीजर नंबर होते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये क्वेश्चन है हमारा दूसरा। तो इसमें पूछा गया एवरी इंटीजर, तो इंटीजर में क्या होते हैं, प्लस वैल्यू भी होती है, माइनस वैल्यू भी होती है, जीरो भी होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि एवरी इंटीजर, सब इंटीजर के सभी नंबर होल नंबर नहीं होते, केवल पॉजिटिव नंबर होल नंबर होते हैं, नेगेटिव वाले नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो होल नंबर में ये सभी आते हैं, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर हमारा -2/5 भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर में केवल पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए माइनस नहीं हो सकता। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये कहना गलत होगा, इट्स रॉन्ग। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1.1 का, कि फाइंड अ 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2, 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बतानी है हमको। तो इसके लिए हम सीधे सीधे एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला d इक्वल टू होता है y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। ठीक है। y माइनस एक्स अपान 1 प्लस n प्लस 1। n क्या है? n है नंबर ऑफ डिजायर रेशनल नंबर। कितने हमको रेशनल नंबर बताने हैं उसकी नंबरिंग है क्या? तो हमारा n क्या है? नंबर ऑफ डिजायर रेशनल नंबर। जितने हमको रेशनल नंबर बताने हैं वो हो जाएगा n। तो n इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 6। y क्या है? जो वैल्यू दोनों में ग्रेटर होगी वो y होगा, जो स्मॉल होगी वो x होगा। ठीक है। जो वैल्यू बड़ी होगी वो y की वैल्यू होगी, जो वैल्यू छोटी होगी वो x की वैल्यू होगी। अब हमारा उसके बाद हम पहले फाइंड कर लेते हैं नंबर को सीधे सीधे, या हम लिखेंगे। तो पहला नंबर अगर x है, यहां से x से शुरू होगा या 3 से शुरू होगा, तो दूसरा नंबर क्या होगा इसके बाद का? 3 प्लस d। उसके बाद का नंबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2d। उसके बाद 3 प्लस 3d। उसके बाद 3 प्लस 4d। तो 1 2 3 4, और उसके बाद 3 प्लस 5d। उसके बाद 3 प्लस 6d। उसके बाद हमारा 4 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर फाइंड हो जाएंगे। तो इसको फाइंड करते हैं पहले। तो n इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे d की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू क्या है? 4 है, माइनस x की वैल्यू क्या है? 3 है, अपान 6 प्लस 1 यानी 1 अपान 7। क्या आ गया? d की वैल्यू 1 अपान 7। तो पहला रेशनल नंबर हम निकालते हैं। पहला रेशनल नंबर क्या है हमारा? 3 प्लस d। तो 3 लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू 3 प्लस d। 3
प्लस डी की वैल्यू कितनी है 1/7, तो 1/7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 3 जा 21 21 22 22/7। ये हमारा पहला रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा रेशनल नंबर इधर ऊपर कर देते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा क्या है 3 + 2d, 3 + 2d। अब इसको करेंगे तो 3 + 2 × 1/7, तो ये हो जाएगा 3 + 7 2/7। 7 3 जा 21 21 और 2 23, 7 3 जा 21 2 23/7। ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। ऐसे ही हमें अब तीसरा नंबर बताना है। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 3 + 3d, 3 + 3d यानी 3 + 3 × 1/7। तो 7 3 जा 21 21 और 3 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद तो हमें पता चल गया कितने 23 27/7 28/8। ऐसे ही हम आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसे हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो जितने नंबर हमको बताने हैं उतने नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है d = y - x/n + 1। y क्या है, y जो बड़ा नंबर होगा जिसके बीच में हमें फाइंड करना है नंबर को, उसमें से एक नंबर होगा जो बड़ा नंबर होगा, और x क्या होगा छोटा वाला नंबर होगा। n क्या है, जितने हमको डिजायर रेशनल नंबर है वो n की वैल्यू होगी। तो d निकाल लेंगे हम 4 - 3/6 + 1, तो d = आ जाएगा 1/7। तो फिर d जब निकाल लेंगे तो हम ये वाला इस सीरीज में लिखना स्टार्ट करेंगे उसको। सबसे पहला जो डिजायर हमारा रेशनल नंबर होगा वो पहला नंबर प्लस d, उसके बाद दूसरा पहला नंबर प्लस 2d, पहला नंबर प्लस 3d, पहला नंबर प्लस 4d, पहला नंबर प्लस 5d, पहला नंबर प्लस 6d। उसके बाद 6 बताने थे तो 6 हो गए, उसके बाद 4 लिख देंगे इनके भी। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन।